हाय। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने वीडियो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है ना। हम बात करते हैं आज। हम अब जानते हैं ना, हम बात किए हैं इससे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इस पर बात किए हैं हम इससे पहले, वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि हमें समझ में आए इस टॉपिक को और अच्छे तरह से। ठीक है। आइए बात करते हैं। आप भी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हेरिडिटी। आनुवंशिकता को सबसे अच्छा कौन व्याख्या किया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है, निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट जो है जिसने आनुवंशिकता को, हेरिडिटी को अच्छे से व्याख्या किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए। द अफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। द अफेक्ट इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, इन इफ एजुकेशन का और सामाजिकरण का असर, ये तो इन्वायरमेंट है। ये इन्वायरमेंट है। ठीक है ना। ये ना कि आपका हेरिडिटी नहीं है, ये इन्वायरमेंट है। अच्छा। द जेनेटिक ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल, जेनेटिक ट्रेड्स वो अनुवंशिक गुण जो पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो हमारे पूर्वज से, हमारे माता पिता से हम तक पहुंचते हैं, वो जेनेटिक गुण ट्रेड्स को कहते हैं हेरिडिटी। बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है। द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इन डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस डालता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हेरिडिटी का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। द चॉइस मेड बाय एन इंडिविजुअल इन देयर लाइफ टाइम। अपने चॉइस, बच्चे का चॉइस, जो हमारे किसी व्यक्ति का चॉइस जो है, किसी व्यक्ति का चॉइस जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, ना कि हेरिडिटी का। ठीक है ना। इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन एसोसिएटेड विथ इन्वायरमेंट। यानी कि नेचर और नर्चर डिबेट जो है, ये बात याद रखिएगा। नेचर क्या है, यहाँ पर मैंने पहले बताया था आपको कि नेचर क्या है। नेचर जो है वो है हेरिडिटी, हेरिडिटी। और नर्चर क्या है, वो नर्चर जो है वो है इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट। ये डिबेट क्या है, मतलब ये बहुत दिन तक ये बात चलता रहा कि विकास पर नेचर का ज्यादा असर पड़ता है या नर्चर का, यानी विकास पर हेरिडिटी का ज्यादा असर पड़ता है या एनवायरनमेंट का। ये डिबेट बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन ये डिबेट सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया कि दोनों का असर पड़ता है। कितना पड़ता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन पड़ता है दोनों का। दोनों पार्टनरशिप के तरह काम करते हैं, तब एक विकास हो पाता है। तो इसमें नेचर वर्सेस नर्चर में इन्वायरमेंट से क्या एसोसिएटेड है। आई कलर, आई कलर जो है वो हेरिडिटी से एसोसिएटेड है ना, हेरिडिटी से। कल्चर एंड फैमिली अपब्रिंगिंग, ये कल्चर एंड फैमिली अपब्रिंगिंग है जो ये इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीएनए स्ट्रक्चर भी हेरिडिटी से एसोसिएटेड है। ठीक है ना। अच्छा, ब्लड टाइप भी हेरिडिटी से एसोसिएटेड है। तो कल्चर एंड फैमिली अपब्रिंगिंग जो है ये इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड है, संबंधित है, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, हाउ डू बी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करता है इंसान के विकास में। दे वर्क सेपरेटली, यानी अलग अलग काम करते हैं। सेपरेटली दे वर्क, यानी हेरिडिटी अलग काम करता है, एनवायरनमेंट अलग काम करता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अच्छा, दे वर्क टुगेदर, बिल्कुल ये साथ में काम करते हैं। विथ हेरिडिटी सेटिंग पोटेंशियल, जहां हेरिडिटी जो है पोटेंशियल सेटिंग करता है, एनवायरनमेंट जो है उसको सेव देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा डिफिनेशन है। ओनली इन्वायरमेंट, बिल्कुल डिटरमाइंस डेवलपमेंट, हेरिडिटी हैज नो रोल्स, यानी हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। ओनली हेरिडिटी डिटरमाइंस इन्वायरमेंट नो रोल, इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका नंबर
बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ए ट्रेड्स। कौन सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंसिंग ए ट्रेड, किसी गुण पर उनका असर पर। आई कलर चेंज विथ एजुकेशन, यानी शिक्षा से आई कलर चेंज हो सकता है, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ट्रेड, यानी किसी गुण पर, किसी ट्रेड पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कैसा इन्फ्लुएंस होता है, क्या है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। यानी कि एजुकेशन से आई कलर चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। ए चाइल्ड विद एथलेटिक पेरेंट्स मे बी नेचुरली स्ट्रॉन्ग बट ट्रेनिंग इम्प्रूव देयर स्किल्स, बिल्कुल। एक बच्चा, एक चाइल्ड जो एथलेटिक पेरेंट्स, जिसके माता पिता जो है किसी एथलेटिक्स में है, कोई मतलब खेल में है, मे बी नेचुरली स्ट्रॉन्गर, जो प्राकृतिक तौर पर स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। ये क्या है, ये है आपका हेरिडिटी, ये है आपका हेरिडिटी। अब इन्वायरमेंट बट ट्रेनिंग इम्प्रूव देयर स्किल्स, अब ये ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग ये है आपका इन्वायरमेंट, ये है इन्वायरमेंट। ये ट्रेनिंग जो है वो क्या करेगा, उसकी स्किल्स को और सपोर्ट करेगा और बेहतर करेगा। यही है प्रैक्टिकल एग्जांपल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, जो असर डालता है किसी ट्रेड पर, किसी गुण पर। इसलिए आंसर होगा ये नंबर, बी नंबर। पर्सनैलिटी इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड इज नो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस। पर्सनैलिटी जो है पूरी तरह से जेनेटिक्स से डिटरमाइंड होता है, जेनेटिक्स से तय होता है, बिल्कुल नहीं। हाइट इज डिटरमाइंड स्लोली बट डाइट विदाउट एनी जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस, ये भी नहीं है, तो आंसर नंबर होगा इसका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट बेस्ट illustrates the role of environment on a hereditary trait। कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा व्याख्या करता है एनवायरनमेंट के रोल का, एनवायरनमेंट के रोल का हेरिडिटी ट्रेट पर। हेरिडिटी ट्रेट है जो अनुवंशिकता गुण है, उस पर एनवायरनमेंट का जो रोल होता है, वो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको अच्छे से व्याख्या करता है। जेनेटिक्स फैक्टर्स डिसाइड एवरीथिंग, यानी जेनेटिक फैक्टर्स हर चीज डिसाइड करेगा, एवरीथिंग डिसाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन कैन इनहेंस पर्सनल्स इनहेरिटेड इंटेलिजेंस, बिल्कुल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है जैसे कि एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन, यानी कि उत्तेजन, कैन इनहेंस, वो बेहतर करेगा पर्सन्स इनहेरिटेड इंटेलिजेंस, बिल्कुल। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है जैसे कि एजुकेशन, अगर कोई इंसान के अंदर जो इनहेरिटेड कोई अच्छा इंटेलिजेंस ही है, कोई बेहतर वो किसी के अंदर गुण है, ट्रेड है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर से एजुकेशन जो है उसको हेल्प करेगा उसको बेहतर करने के लिए, इसका आंसर होगा। हेरिडिटी एलोन, यानी इन्वायरमेंट अकेला, ये एलोन ओनली, ये सब शब्द को पहले ही इग्नोर कर दीजिएगा, ये सब बिल्कुल नहीं होता। इन्वायरमेंट फैक्टर्स कैन नॉट अफेक्ट एनी इनहेरिटेड ट्रेड्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो है वो कोई असर नहीं डालता है, ये बिल्कुल गलत है। जब बात आए सिर्फ ओनली का या बात आए एलोन का, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ये सब निगेटिव शब्द हैं, ये सब चीज़ों को पहले ही इग्नोर कर दीजिएगा। एलोन या ओनली ये सब निगेटिव शब्द हैं। तो चलिए हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझ चुके हैं अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिया ताकि हमको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।